हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द राघव इंस्टीट्यूट। राघव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया इकोनॉमिक करंट अफेयर जो है कवर करेंगे, वो है रेमिटेंस, धन प्रेषण। जो भारत को विदेश से धन प्राप्त होता है उसके बारे में एक न्यूज़ आई है, उसको हम कवर करते हैं। एज पर द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें क्या लिखा है, रेमिटेंस ग्रोथ टू इंडिया इज लाइकली टू हाल्व इन 2024 compared to 2023। हाव मीन्स लगभग आधी हो गई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई है किसकी तरफ से? वर्ल्ड बैंक की तरफ से, कि इंडिया को प्राप्त होने वाला जो रेमिटेंस है, धन प्रेषण है विदेश से, वो कम हुआ है। इसका रीजन क्या है? स्लो डाउन इज एट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस आउटफ्लोज फ्रॉम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जीसीसी में जो माइग्रेटेड इंडियंस हैं, जो वहां से रेमिटेंस भेजते हैं भारत में अपने घर। रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस होता है कि यहाँ से बाहर जाकर रहने वाले लोग अपने यहाँ पर अपने परिवार को जो पैसा, जो डॉलर भेजते हैं, जो वहाँ की करेंसी भेजते हैं, उससे प्राप्त होने वाला जो धन है या फिर वस्तुएं हैं, वो रेमिटेंस कहलाती हैं। ये एक फॉरेक्स रिजर्व को, फॉरेक्स रिजर्व में इंक्रीमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसमें जो जीसीसी कंट्रीज है, अमिड फॉलिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस एंड प्रोडक्शन कट्स, इन रीजंस की वजह से वहां से आने वाला जो रेमिटेंस है, कहां से? जीसीसी से, उसमें कमी आई है। जिसमें जीसीसी में बहरीन, सऊदी अरेबिया, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात, कुवैत, ये जो कंट्रीज हैं ये जीसीसी की पार्ट हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जीसीसी की पार्ट कौन कौन सी कंट्रीज हैं और रीजन क्या है इस रेमिटेंस में एक फॉल होने का। अब हम जानते हैं रेमिटेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, माइग्रेंट्स ऑफन सेंड ए पार्ट ऑफ व्हाट दे अर्न। व्हाट दे अर्न मींस गुड्स एंड सर्विसेज के वहां के प्रोडक्शन में से वो जो मनी अर्न करते हैं, वो जो वहां का पैसा अर्न करते हैं, सेंड टू देयर फैमिलीज इन देयर होम कंट्री। हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वो वहां से आने वाला धन जो इंडिया में प्राप्त हो रहा है, वो इंडिया के लिए रेमिटेंस है, धन प्रेषण है। ठीक है, दीज ट्रांसफर्स आर नोन एज रेमिटेंसेस। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉरेन एक्सचेंज फॉर मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये फॉरेक्स में इंक्रीमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, किसके लिए? फॉरेक्स के लिए। काफी तरह के इनकम सोर्स होते हैं, एफडीआई, एफपीआई, एंड उसी में एक जो बहुत बड़ा सोर्स है वो क्या है? रेमिटेंस। ठीक है, स्पेशली दोज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां से जो माइग्रेटेड, जो स्किल्ड पर्सन है, वो वहां जाकर जॉब लेते हैं और जॉब लेने के बाद जो पैसा उन्हें मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा वो अपना यहाँ किनको दे देते हैं? अपनी फैमिली को, इन देयर होम कंट्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रेमिटेंस। इंडिया विल सेंड आउट 18.7 मिलियन माइग्रेंट्स इन 2023। इंडिया ने 18.7 मिलियन माइग्रेंट्स, इतने लोग माइग्रेटेड टू वेयर? इन अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज जिनमें पोटेंशियल है, जो इकोनॉमिकली बहुत रिच हैं, वहां पर। अब देखते हैं डेटा ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस का डेटा क्या कहता है? देखिए, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री। मैंने आपको बताया कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में इसमें क्या होता है? बढ़ोतरी होती है रेमिटेंस प्राप्त करने से। और ये बढ़ोतरी, ये पैसा, ये फॉरेक्स रिजर्व में इंक्रीमेंट किस चीज में काम आता है? ये उस कंट्री की जो लाइबिलिटीज हैं उनको चुकाने के लिए काम में आता है। कैसे आता है? कि जैसे हमारे पास यूएस डॉलर इकट्ठा हुआ और हम पे लाइबिलिटीज हैं, हमने किसी आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से कोई लोन लिया है, हमें कोई लोन मिला है, तो वो हम कैसे चुकाएंगे? यूएस डॉलर में। तो हमारे लिए रेमिटेंस क्या है? एक अर्निंग सोर्स है और उस लाइबिलिटीज को कम करने के लिए हमें हेल्प करता है। यहां हम देखते हैं
2023 में इनफ्लोज कितने बिलियन था, 120 बिलियन। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ग्रोथ कितनी ईयर ऑन ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर कितनी ग्रोथ देखी हमने, 7.5%। दूसरा 2024 में कितना है, 3.7 रहने की, मतलब ये यहां से 3.7 होगा तो 124 बिलियन जो है हमारे पास फॉरेक्स होगा इनफ्लो। 2024 में ये वापस बढ़ने के चांसेस हैं 4% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा, एक तो 120 कितने में 2023 में हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, और 24 में हमें कितना प्राप्त होगा, इसका 3.7%, और 2025 में 129 बिलियन डॉलर, कितना हुआ वो, 4%। दूसरा देखते हैं आरबीआई इसके बारे में क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा, इंडियाज फॉरेन एसेट्स ग्रू मोर देन लाइबिलिटीज इन 2023-24। एक फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई का आंकड़ा यह कहता है कि 2023-24 में जो इंडिया की लाइबिलिटीज हैं उससे ज्यादा हमें फॉरेक्स मतलब फॉरेन रिजर्व प्राप्त हुआ है। तो इससे हमें फायदा क्या होगा कि हमारे ऊपर हमारी गवर्नमेंट पे जो लाइबिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगी। बेसिकली क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन प्रोवाइड करवाता है डेवलपिंग कंट्रीज को उनकी बेसिक एमिनिटीज को कंप्लीट करने के लिए या फिर बेसिक इंफ्रा को अच्छा करने के लिए, जैसे हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, फूड हुआ, ये सारी जो चीजें हैं इनको अच्छा करने के लिए डेवलपिंग नेशंस को लोन देता है। ठीक है, वो लो इंटरेस्ट पे भी देता है। तो उसके लिए क्या है कि ये जो रेमिटेंस हमें प्राप्त होगा ये हमारे फॉरेक्स को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और वो लाइबिलिटीज हमारी कम हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं टॉप सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया। जैसा कि हमने देखा जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से हमें जो हमारे माइग्रेंट्स हैं वो हमें रेमिटेंस भेजते हैं, कुछ यूरोप से भेजते हैं, कुछ अमेरिका से भेजते हैं। तो उसी का हम देखते हैं डेटा। अबाउट 36% ऑफ टोटल रेमिटेंस इनफ्लो, याद रखना 36% ऑफ टोटल रेमिटेंस इनफ्लो, जितना भी प्राप्त होता है हमें रेमिटेंस, उसमें जो 36% रेमिटेंस है टू इंडिया आर अकाउंटेड फॉर बाय हाईली स्किल्ड इंडियन माइग्रेंट्स। मैंने आपको बताया कि स्किल्ड माइग्रेंट्स, स्किल जो लोग हैं जो यहां से वहां माइग्रेट करते हैं वो इंडिया में रेमिटेंस के इनफ्लो को बढ़ाते हैं। ठीक है, रिसाइडिंग इन 3 हाईली इनकम कंट्रीज, वो कंट्रीज जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, वहां से, नेमली यूएस, यूके और सिंगापुर। यहां से हमें 36% रेमिटेंस प्राप्त होता है टोटल रेमिटेंस का। ये क्यों, क्योंकि ये हाई इनकम कंट्रीज हैं, यहां आपको आप काम करेंगे तो आपको पैसा अच्छा मिलता है। क्यों, दूसरा रीजन क्या है उसका, हाई स्किल्ड लेबर। तो ये चीज हमारे इंफ्रा और बेसिक एमिनिटीज से भी कनेक्ट होती है। वो इस सेंस में अगर हमारे पास अच्छा फूड होगा, अच्छी हेल्थ होगी और अच्छी एजुकेशन होगी तो हम हाईली स्किल्ड होंगे। इसलिए सरकार हमारे लिए चलाती है कौशल विकास योजनाएं, तो हम स्किल हों और हम बाहर जाके भी काम करें और हमें इंडिया को क्या मिले, डॉलर मिले। ठीक है, दूसरी चीज, द पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी हैज डिसरप्टेड लेबर मार्केट इन दीज सेक्टर्स रिजल्टिंग इन वेज इंक्रीज एंड बूस्ट इन रेमिटेंसेस। रेमिटेंस को बूस्ट क्यों मिला, क्योंकि पेंडेमिक के बाद ये जो सेक्टर है, ठीक है, इसमें वेज में बढ़ोतरी हुई। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा करना था, चीजों का निर्माण कह सकते हैं हम, वस्तुएं ज्यादा हमें मार्केट में उतारनी थी, हमें सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करवानी थी, क्योंकि इकोनॉमिकली हम उस टाइम पे शटर्ड थे। तो हमें वो इकोनॉमी बूस्ट करनी थी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो वो ह्यूमन रिसोर्स में बढ़ोतरी हुई और इंडिया के लिए क्या हुआ, उसमें ये एक बेनिफिट हुआ कि हमारी हाईली स्किल्ड लेबर कहां मूव करी, इन 3 हाईली इनकम कंट्रीज में। ठीक है, other high income destination from Indian migrants such as the Gulf Cooperation Council GCC, ठीक है, countries that the United Arab Emirates पहली, ठीक है, received 18%, 18% हमें कहां से प्राप्त होता है, यूएई से। दूसरा, वाइल सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया और कतर हो गया, यहां से हमें कितना प्राप्त होता है, 11%। 36% हमें 3 हाईली इनकम कंट्रीज यूएस, यूके और सिंगापुर से प्राप्त होता है।
फिर उसके बाद हमें सऊदी अरेबिया यूएई से हमें कितना प्राप्त होता है, 18%। ठीक है, और बाकी जो तीन जीसीसी की कंट्रीज है उनसे हमें 11% रेमिटेंस प्राप्त होता है। अब हमने दो चीज समझी है कि रेमिटेंस क्या होता है। वो पैसा, वो बाहरी पैसा, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, वो पैसा जो हमें बाहर से इंडिया में मिलता है, वो रेमिटेंस के रूप में अगर मिल रहा है, रेमिटेंस मतलब कि वो लोग अपने घर पैसा भेज रहे हैं अपने घर वालों को, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेमिटेंस कहेंगे। कि मैं अगर बाहर कहीं जॉब कर रहा हूं और मैं अपने घर पे कुछ पैसा भेजता हूं, तो उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। दूसरी बात, ये रेमिटेंस एक फायदे वाला है, क्योंकि ये हमें उस देश को वापस नहीं करना। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, वो यूएस डॉलर जमा कराते हैं, इंडियन करेंसी लेते हैं, वो खर्च करेंगे, तो बाकी बचा हुआ यूएस डॉलर वो वापस लेके जाएंगे। ये क्या होता है कि हमारे पास यूएस डॉलर अगर 100 रुपये प्राप्त हुआ और उन्होंने 80 खर्च कर दिए हैं, तो वो 20 जो बचा है वो वापस ले जाएंगे। लेकिन रेमिटेंस हमेशा आरबीआई के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उस करेंसी को चेंज करके और उसके घर वालों को क्या देगा, इंडियन करेंसी, आईएनआर। तो ये किसके पास रहेगा, आरबीआई के पास। ठीक है, आप समझते हैं फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। फॉरेक्स रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एक्सचेंज रिजर्व्स। कंपेयर कर रहे हैं कुछ करेंसीज को आपस में। ठीक है, हमें कुछ अगर बाहर से बोरो करना है, हमें कुछ इंपोर्ट करना है, तो हम क्या देंगे, यूएस डॉलर देंगे, क्योंकि मार्केट में यूएस डॉलर एक स्टैंडर्ड क्या है, करेंसी है। तो वो हम देंगे, तो हम देंगे कहां से, क्योंकि हमारे पास यूएस डॉलर का रिजर्व होना चाहिए। हम कोई चीज खरीदेंगे, जैसे कि मैं घर में हूं, मेरे पास अगर पैसा होगा तभी मैं मार्केट से कुछ लेके आ पाऊंगा, समझे। तो वो इनके पास यूएस डॉलर होगा, तभी हम कुछ इंपोर्ट कर पाएंगे। तो फॉरेक्स रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर एसेट्स दैट आर हेल्ड बाय नेशंस सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक हमारा कौन है, आरबीआई। गेटिंग माय पॉइंट, कि सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करता है, उस एसेट को रखता है। ठीक है, इट इज जनरली हेल्ड इन द रिजर्व करेंसीज। रिजर्व करेंसीज मैंने आपको बताया, एक रिजर्व करेंसीज होती हैं, जैसे कि कुछ देश जिनमें से पैसा आ रहा है, वो हम कहाँ यूज करते हैं, वहां से कुछ चीज इंपोर्ट करने के लिए। वहां आईएनआर इंडियन करेंसी नहीं चलती है, तो वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है जिस करेंसी की, वो हम क्या रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। एंड टू ए लेसर डिग्री द यूरो, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग, ये क्या है, ये रिजर्व हैं। ये पैसा जो कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल है और क्या है, बहुत स्ट्रांग है, वहां से इंपोर्ट, वहां से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है दूसरी कंट्रीज को, तो उनका पैसा रिजर्व रखा जाता है। ये माना जाता है कि अगर मैं किसी दुकान से पैसा सामान लेने जाऊंगा, तो उसका मतलब वहां पर क्या है, सामान का भंडार है, तो वहां से मेरे घर का खर्चा चलेगा। तो हम इंपोर्ट जहां से करते हैं, जिस दुकान से, उसके यहाँ चलने वाली करेंसी हमारे यहाँ होनी चाहिए, तो वही होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, और इट इज यूज टू बैक इट्स लाइबिलिटी। ये किसको बैक करता है, किसको सेफ रखता है, लाइबिलिटीज को। कि हमें अगर मैंने आपको बताया कि अगर हमें उन कंट्रीज को, उन कंट्रीज से लिया हुआ पैसा चुकाना है या फिर इंपोर्ट किया है, उसके बदले में जो करेंसी देनी है, जो पैसा देना है, ये उसको स्ट्रांग रखता है, ये हमारा बैक है, कि हम इसके भरोसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के। हम किसके भरोसे, फॉरेक्स रिजर्व के भरोसे हैं, कि अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसको बैक कौन कर रहा है, फॉरेक्स रिजर्व। या फिर हम कोई लोन इंटरेस्ट चुका रहे हैं, ठीक है, तो उसको कौन बैक कर रहा है, ये फॉरेक्स रिजर्व बैक कर रहा है। थैंक यू।